हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आज हम जो है 18 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली में, उसके गणित के सवालों को आज हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, यह बी सेट है। बी सेट है ना, सीजी टेट की पेपर 1, सीजी टेट का पेपर 1 सॉल्व करा रहा हूं मैं, ठीक है। और मैथ्स का बताता हूं आपको। फिर इसके बाद जो है मैं आपको पेपर 2 का मैथ्स भी सॉल्व कराऊंगा। और मैंने अभी साइंस का वीडियो भी डाला हुआ है पूरी तरीके से न्यूमेरिकल सहित सॉल्व करके, प्लीज आप उसे देखिए, है ना। ठीक, चलिए। तो ये बी सेट का पहला सवाल है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, है ना। यह जो है इसका ऑप्शन दिया है विश्लेषणात्मक विधि द्वारा, संश्लेषणात्मक विधि द्वारा, आगमनात्मक विधि द्वारा, निगमनात्मक विधि द्वारा, है ना। तो इसका आंसर होगा इंडक्टिव मेथड, मतलब आगमनात्मक विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का क्या होगा, है ना। क्वेश्चन है 3, 8, 9 और x का औसत मान, एवरेज आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 6। तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी आपको दिए रहेंगे, है ना, वो कितना होंगे, सबको ऐड करना है ना। बराबर जितनी संख्या है, कितना है 1, 2, 3 और 4, है ना। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, और ये एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 6, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 8 + 9 + x इज इक्वल टू 6 × 4, ये आपका हो जाएगा 24, है ना। तो 9, 8, 17, 17, 3, 20 हो गया आपका। 20 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो x बराबर 24 - 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। इसके अनुसार आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए बैंकिंग मॉडल में भी होता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें रटन विद्या आती है ना, याद रखिएगा बैंकिंग मॉडल में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। फिर प्रोग्रामिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, 1 स्टेप से 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मॉडल भी होता है धीरे 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 ऊपर, है ना। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है निदानात्मक, है ना। तो निदानात्मक तो होना ही चाहिए, है ना, कि हमको निदान करना है भाई, ठीक है। फिर आता है योगात्मक, है ना, हमको कैसे उसको समराइज करना है उसके बारे में है, ठीक है। रचनात्मक, है ना, कैसे हम उसको रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, है ना। तो 94 का होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है ना। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है, अमूर्त मतलब क्या होगा, जो फिक्स नहीं होता, है ना, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये इसका आंसर होगा बीजगणित, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है ना। आयतन और द्रव्यमान के बीच, आयतन अर्थात वॉल्यूम
और द्रव्यमान M मतलब मास के बीच क्या संबंध है ना, और D फॉर डेंसिटी जिसे हम घनत्व कहते हैं, इनके बीच संबंध जो है क्या होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन दिया है m इज इक्वल टू वी डी, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है v इज इक्वल टू एम डी। तीसरा ऑप्शन दिया है m इज इक्वल टू 1/v इंटू डी। और डी ऑप्शन दिया है d इज इक्वल टू v बाई एम, है ना। ठीक है, तो देखिए आयतन इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित घनत्व, है ना। ठीक है, क्या होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणित घनत्व। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो है दो ऑप्शन आ रहा है ना। ये जो है दो ऑप्शन आ रहा है बी और डी, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन विलोपित कर दे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू एम इंटू डी, है ना, तो इसके हिसाब से जो है आपका बी ऑप्शन हो रहा है। और एक और जो है ना, एक और दिया है डी ऑप्शन में आपका d इज इक्वल टू v बाई एम। इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो v बाई क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके पूरे काम को के लिए 400 रुपए दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना आएगा, है ना। क्या बोल रहा है, ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। और ए और बी दोनों व्यक्ति मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ये कितना, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 20 पिया 60। ठीक है, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस ए करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमको 1 प्राप्त होगा, है ना। 1 के बराबर कितना है आपका, 60। ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक काम के लिए कितना हो जाएगा, 60 दिन, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पूरे काम के लिए 400 रुपए दिया जाता है। पूरे काम के लिए कितना दिया जाता है, 400 रुपए दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। इसके लिए हमको कितना दिया जाता है, बोल रहा है 400 रुपए दिया जाता है। ठीक है, कितना दिया जाता है, 400 रुपए, है ना। ठीक, तो क्या निकालेंगे हम, ए के लिए निकालते हैं, ए को कितना रुपए मिलेगा, ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए कितना है आपका, 3 है ना। ठीक है, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे a प्लस बी तो कितना होगा, वो 4 के बराबर होगा, है ना। कितने रुपए में बांटना है, 400 रुपए को हमको बांटना है, तो 4 दहम 40, 400 सॉरी 100, तो कितना होगा, 300 रुपए मिलेगा, है ना। उसी प्रकार b को कितने मिलेंगे, b को कितने मिलेंगे, है ना। तो b कितना है, 1/4 इंटू 400, तो ये 100 रुपीज। b को कितने मिलेंगे, 100 रुपीज। ठीक है, तो a को 300 रुपए और b को, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो ये जो है आपका बैंकिंग मॉडल का सूचक है, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है ना। तो सोपान क्रियात्मक क्रियाएं, है ना, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना।
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर आगे देखते हैं, ये आपका एसआई का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज, है ना, 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज जो है 4.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमको क्या दिया है, मूलधन दिया है P, मूलधन कितना दिया है P, प्रिंसिपल जो है 450 रुपए दिया है ना। और हमको क्या दिया है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब एसआई, है ना, साधारण ब्याज मतलब एसआई दिया है हमको कितना, 81 रुपए, है ना। और क्या दिया है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, दर दिया है, कितना दिया है 4.5%, है ना, 4.5%, है ना। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। तो एसआई कितना है 81, P कितना है 450, R कितना है 4.5 और T हमको निकालना है, समय ज्ञात करना है बटे 100, है ना। तो देखिए दशमलव को हम हटाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से 9 × 81, 9 × 5 = 45, 5 एकम 5 20 हो गया, 9 एकम और 9 × 5 = 45, 5 एकम और 5 चौक, तो T बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष, है ना। T बराबर कितना हो जाएगा जी 4 वर्ष, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 18:13.5 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 18:13.5 समानुपात जो है 16:x हो तो x की वैल्यू निकालना है ना। तो x इसका, ये पिछले सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समानुपात जो है बराबर की साइन को बताता है ना। तो 18 बटे क्या हो जाएगा 13.5 इज इक्वल टू 16 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो 15 निया 15 के पहाड़े में 135 आता है, 15 निया 135, 15 12 180, है ना, 3 किया 9, 3 चौक 12, 4 एकम और 4 चौक 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 12, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, है ना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, √64 6.4009, है ना। तो इसका मान क्या होगा 6.4009, इसका मान क्या होगा, है ना। तो देखिए 9 है ना, तो लास्ट में 3 जरूर आएगा, है ना। तो ऑप्शन में देखिए तीनों में है लास्ट, ठीक है। तो देखिए, और ये जो है 25 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 होगा तो नहीं आएगा। 250 में 25 हम कितना होता है 625, है ना, 625। 250 में कितना होता है 25 हम 625, ठीक है। ठीक, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 25 का पहाड़ा 25 के स्क्वायर करेंगे तो हम 25 का 625 होता है, तो 625 जो है इसको नियर है, तो ऑप्शन के हिसाब से 2.35 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए, है ना, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा आगमनात्मक विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद दिया हुआ है ना,
इसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, चाल बराबर दूरी गुणित समय, यह जो नहीं होता, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर 1 बटे दूरी गुणित समय, है ना। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, है ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अर्थात घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, है ना, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है लेंथ हमको 14 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दिया हुआ है चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर, फिर आपका ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 12 × 96, 96 गुणित 14, 14 छक्का 84 की 4, 80 8 और 14 निया 14 दम 140, तो 14 निया 126 हो जाएगा। 126 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 134, है ना। ठीक है, तो इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, तीनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1344, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, है ना। 107 नंबर का क्वेश्चन है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं, है ना, विचार शक्ति को, तर्क शक्ति को, कल्पना शक्ति को, उपरोक्त में से सभी, है ना। तो इन सभी चीजों का क्या करते हैं, वो विकसित करते हैं, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है ना, सिद्धांत के हिसाब से, हस्तक्षेप, अनुसंधान या प्रदर्शन, है ना। तो इसको हम रिसर्च के हिसाब से देखते हैं, है ना, किसके हिसाब से देखते हैं, रिसर्च के, है ना। तो 108 का क्या होगा, सी ऑप्शन। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 2 सही 3/4 भागी 1 सही 1/8 का मान ज्ञात करना है अपन को, है ना, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है ना। तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11/4 भागी, है ना, ये भी वैसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 और 8 × 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/4 गुणित भागित है ना, तो भागित रहता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 9, 4 एकम 4 दूनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का एक कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, है ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कितना माप दिया हुआ है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, है ना। और बोला है एक टुकड़ा है कागज का, है ना। ठीक है, एक टुकड़ा है कागज का जिसकी, है ना,
ये 2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, बचे हुए भाग, है ना। तो देखिए इस पूरे में से इसको निकालना है ना। और ये क्या है, आयताकार है, रेक्टेंगल है ना। ठीक है, कितना पोर्शन को निकालना है हमको, इतना को फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना को फाइंड कैसे करेंगे, बड़े आयत में से, है ना, बड़े आयत मतलब बिग रेक्टेंगल से हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले रेक्टेंगल, है ना, को माइनस कर देंगे, है ना, छोटे आयत को। ठीक है, ठीक ठीक, तो हमको क्या निकल जाएगा, हमारा बचा हुआ भाग निकल जाएगा, है ना। ठीक है, बचे हुए कागज के टुकड़े, है ना, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक, या फिर क्या बोल सकते हैं, एरिया, है ना। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो बड़ा का क्या होगा, 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 पंचे 30 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, है ना। 24 क्या सेंटीमीटर में, है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है ना, तो प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या होगी, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी, है ना। ठीक है, चलिए, है ना, क्या बोल रहे हैं, एक लड़का है 20 मिनट में कितना कुछ, एक 20 मिनट में कितना सॉल्व कर सकता है, 960 शब्द सॉल्व कर सकता है ना। ठीक है, तो प्रति घंटे में, है ना, तो हमको क्या निकालना है, एक घंटे में कितना टाइप करता है। ठीक है, तो मिनट को क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना, घंटे में। तो ठीक है, तो क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 960 बटे 20 गुड़ी, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। ठीक है, तो 20 एकम और 20 दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके 960 गुड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, है ना, 6 से 18 की 8, हासिल 1, 9 के 27, 27 से 28, है ना, क्या हो जाएगा 2880 शब्द प्रति घंटा ये क्या करेगा, टाइप करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो बेलन का आयतन, है ना, तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं, मापन, संख्याएं, आकृतियां, ज्यामितियां, है ना। ठीक है, तो देखिए सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है जी, नंबर होता है ना, तो उस हिसाब से क्या होगा, हम नंबर को सीख पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 113 का आंसर नंबर बी, संख्याएं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन, 114 नंबर का, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस हमको दिया गया है 110 रुपए, और हानि जो है आपका 10% दिया है, और हमको क्या निकालना है, और हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है ना। ठीक है, चलिए बनाते हैं, है ना। मैंने आपको जो है
एक वीडियो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, है ना, ठीक है। ये हानि जो है आपका लॉस जो है कितना है 10%, परसेंट को आप चेंज कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, है ना। ये 10 क्या कहलाएगा आपका सीपी कहलाएगा, यानी कि क्रय मूल्य, है ना। कितने में लॉस हो रहा है जी, 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब, है ना, ठीक है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगा, फिर हमको क्या निकल जाएगा यहाँ से, एसपी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपी दिया हुआ है हमको 10, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो है कितना है 10 रेशियो के बराबर कितना है आपका 110 रुपए, है ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 11 रुपए, ठीक है। और हमको एसपी निकालना है ना। तो एसपी क्या होगा, लॉस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच माइनस करेंगे वो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, है ना। तो एसपी के बराबर क्या हो जाएगा 9 रेशियो, है ना। तो 9 रेशियो किसके बराबर है आपका, एसपी के बराबर है। तो 11 गुणित 9 बराबर क्या हो जाएगा 99 रुपए, है ना। तो 99 रुपए क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, अर्थात विक्रय मूल्य, ठीक। चलिए आगे, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है ना, the HCF of two number is 15 and their LCM is 300 if the one of the number is 60 the other is okay, है ना। तो ये बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, चलिए बता रहे इसको, है ना। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया है 15, है ना, और हमको LCM दिया हुआ है 300, और हमको एक नंबर दिया हुआ है N1 60, हमको N2 निकालना है ना, ठीक है। तो इसका क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, है ना। नंबर 2 क्या करना है अपन को फाइंड करना है। तो HCF कितना है आपका 15, LCM कितना है 300, N1 कितना है 60, N2 अपन को निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो ये क्या हो जाएगा N2 आपका 75, है ना। कितना हो जाएगा जी, दूसरा संख्या क्या है 75 है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। 3/16 को हमको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है ना। किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। 3/16 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको भाग देंगे 3 का, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3, फिर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 16 एकम 16 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, फिर सिले 1 बचेगा, है ना। तो 14 हो जाएगा ये, फिर 0, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बार जाएगा, 16 7 112 और 10 22 22 6 28 28, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, है ना। 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 128, है ना। तो ये कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, है ना। चूंकि हमको परसेंटेज में बोला है ना, तो क्या हो जाएगा 2, अब इधर से कोई मतलब नहीं, इतने से मतलब रखो 0.18, है ना, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे और निकाल, और बोला है क्या, है ना, इसके आगे थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 में 2 गया, ये हो गया, फिर ये 1 बचेगा, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम जाएगा, है ना। 7 टाइम कितना हो जाएगा 112, है ना। तो इसमें कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो इसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 18 0.1875। अब इसको हमको क्या करना है परसेंट में चेंज करना है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 18.75, ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखना है ना। क्या दिया हुआ है हमको 9/14
बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगा 9/14, 3/4 और है आपका 5/11, है ना। ठीक है, तो सब में हम एक एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 छक्का 84, है ना, 14 छक्का 84, 6 पॉइंट क्या आ जाएगा फिर 14 चौक 56, है ना। और इसका क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28, 20 बचेगा 7.4 और इसका 4.4 कुछ भी होगा 4.56, है ना। ठीक है, ओके, तो देखिए सब अलग अलग है ना। तो इसमें से सबसे छोटा बढ़ते क्रम बोला है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा 5/11, फिर क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका 9/14, उसके बाद क्या आएगा आपका 3/4, है ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, है ना। फिर आगे दिया हुआ है दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है ना। तो इसे हम जो है आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, है ना, आगमन विधि की उत्पत्ति द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, फिर 119वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है ना। संचार है, ठीक है, स्वरूप और कार्य पद्धति भी है, गणित के प्रति अरुचि नहीं हो सकता, है ना, गणितीय तर्क शक्ति ये भी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, है ना, वह चिंतन के किस चरण पर है ना। ठीक है, विश्लेषण, संबंध, निगमन और पहचानना, है ना। तो देखो विश्लेषण में वो नहीं हो सकता, है ना, डिडक्शन में नहीं हो सकता, हटा के भी नहीं हो सकता, पहचानना रिकॉग्नाइजेशन पहचान नहीं सकते, है ना। संबंध रिलेशन, दोनों में रिलेशन है तभी हम उस पर चिंतन कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संबंध। ओके, तो इस प्रकार मैंने जो है आपको सीजी टेट का जो प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ है उसके गणित के सवालों को पूरी तरीके से आपको बताया। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।